किसान आंदोलन से निपटने में केंद्र सरकार शिद्दत से जुट गई है। 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और नए कृषि कानून की खूबियां बताएंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता कृषि मंत्री की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। 28 दिन से यह आंदोलन जारी। किसानों ने भी एक टीम बनाई है। 5 मेंबर्स की ये कमेटी है जो बातचीत के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है, तो उधर सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद हो रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस पर लखनऊ में किसानों को सम्मानित किया, ट्रैक्टर बांटे। हाईवे पर हवन कुंड, खेत खलिहानों में अन्न उपजाने वाले किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कर रहे हैं। आज किसान दिवस है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला किसान दिवस इस बार खास हो गया है, क्योंकि 3 कृषि सुधार कानून को लेकर 28 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच ये दिन आया है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, किसान दिवस और किसान आंदोलन का ये मंच, और मंच पर ये यज्ञ की वेदी। इस समय एक यज्ञ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, और इसमें जो किसान नेता हैं वो लगातार अपनी आहुति दे रहे हैं। उसमें घी डाला जा रहा है, आहुति की पूरी थाली तैयार है, जिससे अलग अलग जो किसान नेता हैं वो दे रहे हैं। हवन पूजन खत्म हो चुका है। अब सारी निगाहें दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर की तरफ टिक गई हैं, जहां 26 नवंबर से बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं किसान। यहां किसान नेता उस चिट्ठी पर माथापच्ची कर रहे हैं जो 3 दिन पहले सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को भेजी गई थी। चिट्ठी का अहम मसौदा ये है कि आंदोलन की जगह सरकार से बात करें किसान। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों की आखिरी बातचीत टूटी थी। किसान नेता बेशक आज सरकार की चिट्ठी पर मंथन को लेकर तैयार हैं, लेकिन उनके मन में सरकार को लेकर भरोसे का सवाल है। जब सरकार ये कहेगी कि अंदर बैठ के बात कर लेंगे और वो अपना आइडियल रूप छोड़ देगी, वो ये ना कहे ना कि हम बिल तो वापसी कर लेंगे, नहीं बात कर लो, तो इसका मतलब हम जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। वो तो हमने 6 दौर की वार्ता में ये बता दिया था। सवाल ये भी है कि सरकार से बातचीत को लेकर किसानों के मन में भरोसा क्यों नहीं है। किसान नेताओं की अब तक की बातचीत से जो अहम बातें सामने आई, उसका सार कुछ इस तरह से है। किसान नेताओं को ये लगता है कि सरकार से बातचीत पर राजी होने का कहीं ये संदेश प्रचारित न हो जाए कि किसान कानून में संशोधन पर राजी हो गए हैं, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, भले ही इसमें कुछ संशोधन हो जाए। किसान नहीं चाहते कि इस तरह की पूर्व शर्तों के साथ कोई बात हो। किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। हमारा एक ही मांग था कि ये जो 3 कानून वापस लेना, इससे अलावा हमारा तो कोई मांग नहीं था। तो डिस्कशन होगा तो एजेंडा पर ना, कोई डिस्कशन हो सकता बिना एजेंडा में। आज तक सरकार एजेंडा में डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मत हमारे ऊपर थोपना चाहता है। हम किसान उसको गुलाम थोड़ा ही है, वो जो बोलेंगे मान लेंगे। बहरहाल तमाम शक शुबहा के बीच भी सरकार की चिट्ठी पर विचार करने के लिए किसान तैयार हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है।
प्रेम सिंह भंगू, हरिंदर सिंह लखोवाल, कुलदीप सिंह जैसे किसान नेता इस कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी सरकार के प्रस्ताव को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट पर फिर 40 किसान नेताओं की बैठक में चर्चा होगी। ये वही 40 नेता हैं जिन्हें सरकार से चिट्ठी मिली है। यानी किसान आंदोलन की दशा और दिशा के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नए साल में किसान सवेरा देखेंगे या फिर 2020 की यादों को लेकर नए साल में प्रवेश करेंगे, आज का दिन ये तय कर सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए क्या चल रहा है अभी किसानों के बीच, क्योंकि 5 मेंबर्स की कमेटी तो बनाई गई है, ड्राफ्ट तैयार होगा बातचीत का, लेकिन कैसे आगे बढ़ेगी बातचीत, इस पर क्या कुछ क्लैरिटी अभी मिल पा रही है? देखिए, अभी मीटिंग चल रही है सिंघू बॉर्डर पे और 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कुल मिलाकर के क्या कुछ रणनीति आगे की है उस पर बात रखी जाएगी किसानों की तरफ से। लेकिन जो सुबह से जो हमें बातचीत हमारी हो रही है किसान नेताओं के साथ, उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक जो भी सरकारी प्रस्ताव है उसका कोई मतलब है नहीं। तो एक यही लगता है कि सरकारी प्रस्ताव को ठुकराया ही जाएगा जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिलों को वापस लेने का फैसला नहीं लिया जाता तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। आप लोगों की भी मंत्रणा हो रही है, क्या कुछ लगता है कि क्या सरकार के जो प्रस्ताव आए हैं उस पर कोई सहमति बन पा रही है? सरकार प्रस्ताव कहां भेज रही है? सरकार तो दिखावा कर रही है। सरकार तो दिखावा कर रही है शुरू से कि हम कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाना चाह रही है और पब्लिक को ये दिखाना चाह रही है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि वही ढाक के 3 पात है शुरू से आखिर तक। तो बात नहीं बनेगी जब तक वापस नहीं लेंगे, बात बनेगी नहीं किसी भी कीमत पे। आप लोगों का क्या है कि बहुत दिन हो गए, 28 दिन हो गए, अब लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार अगर पहल कर रही है तो किसानों को भी आगे आना चाहिए? नहीं, हमारी एक बात हो, हमने कुछ मिल आया हूँ, हम 28 दिन अपना घर छोटे बैठे, हमारे गिरने गन्ने की छुलाई भी है, गेहूं की बुआई भी है, दवा भी छिड़की जाएगी, हमने शौक है कोई यहाँ बैठने का। सरकार तो लाल लगा रही। सरकार अगर करना चाहे तो 10 मिनट का काम है भाई, हम कोई शौक थोड़ा यहाँ बैठने का। और देखो कोई फिर नहीं आ रहे, हम जो से 150-200 किलोमीटर आ रहे, गाड़ियों में 3-3 हजार बात तेल फूक, हमने शौक है कुछ, हमने तो खाली फसल पड़ी। यही कहना है मीनाक्षी कि सरकार के लिए बहुत आसान है, 10 मिनट का फैसला है। सरकार चाहे तो जो पूरा कन्फ्रंटेशन है, टकराव है, वो तुरंत दूर हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है, इसीलिए मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है और आज भी उसके सुलझने के आसार कम ही दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पक्ष तो दूसरा ये भी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन किसानों को संबोधित करेंगे। और जितेंद्र, आप देखिए, जब सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और ये खबरें जब किसानों तक पहुंचती हैं कि पीएम अवध के किसानों को संबोधित करने वाले हैं, बीजेपी के कई कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जो पैम्फलेट्स है वो बांटेंगे, कानून की खूबियां बताएंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं वहां पर आंदोलन पर बैठे किसान इन खबरों पर? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर जब हमने किसानों से बातचीत की और ये बताया कि सरकार की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, तो किसानों का ये कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के टाल मटोल कर रही है। वहीं जो किसान नेता हैं, जो बड़े किसान नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब जो बातचीत होगी वो एजेंडे के आधार पर होगी, यानी जो एजेंडा उनका होगा उनके आधार पर बातचीत की जाएगी। और इसी को लेकर के एक बैठक यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर में चल रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु होंगे और किन बिंदुओं के आधार पर अब बातचीत होगी। क्योंकि पिछले 6 दौर की जो बातचीत हुई है उसमें किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है मीनाक्षी कि वो लोग खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे में जो किसान नेता हैं वो इस दुविधा में है कि सरकार अगर खुले मन से बातचीत करना चाहती है तो उनकी बातों को क्यों नहीं मान रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो बैठक चल रही है, उस बैठक में 5 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें एक क्लियर एजेंडा साफ निकल करके आएगा कि सरकार से जो विज्ञान भवन में बातचीत होनी है उसमें किन बिंदुओं को लेकर के यहाँ से किसान नेता जाएंगे। बिल्कुल। अब लेकिन देखना होगा कि आगे किसान इस पर क्या अपना रुख रखते हैं। इस बीच खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश में अवध के किसानों को और इस दौरान नए कानून की खूबियां बताएंगे।
तो सरकार की तरफ से भी कम से कम ये पक्ष साफ दिखाई देता है कि कानून वापस लेने जैसी तो कोई सूरत है नहीं, संशोधन के लिए तैयार हैं और उसके लिए बातचीत आगे बढ़ाने की दिशा में अब किसानों को यह कहा गया है कि वो समय और तारीख तय करें। लेकिन इस बीच आज क्योंकि किसान दिवस भी है और अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन वापस ले। विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप जड़ा। हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो। मार्च से अब तक कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख के पार जा चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में मामले तेजी से बढ़े, लेकिन भारत को फिलहाल थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। कोरोना ग्राफ में गिरावट है। ब्रिटेन के खतरे से हिंदुस्तान सावधान। नए संक्रमण से निपटने की पूरी तैयारी। आधी रात से ब्रिटेन की उड़ानों पर लगा ब्रेक। दुनिया डरी हुई है ब्रिटेन में मिले नए वायरस से। डर है कि वो कोरोना और खतरनाक है। माना ये भी जा रहा है कि 70% ज्यादा तेज रफ्तार से वो वायरस संक्रमित करता है। पूरी दुनिया के साथ चिंता भारत में भी है, लेकिन यहाँ कोरोना के डर से ज्यादा फोकस तैयारियों पर है। हालात से निपटने की जबरदस्त तैयारी है। सरकार एक्शन में है। देश के तमाम एयरपोर्ट से ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। वैसे बीते कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कुछ एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। अब चिंता ये है कि उन यात्रियों की मेडिकल जांच कर नए स्ट्रेन के खतरे को टाला जा सके। हालांकि सरकार कह रही है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप से भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। मुंबई लौटे 591 लोगों में से 299 को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोलकाता में ब्रिटेन से लौटे 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चेन्नई में भी एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे अब तक 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा संकट को लेकर अभी एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जा रही है। हमने रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार को
कि भाई यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद किया जाए और केंद्र सरकार ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। पिछली बारी जब मार्च अप्रैल में फैला था तब भी यही कारण था कि बाहर से बहुत सारी फ्लाइट्स आई थी और उन फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड दिल्ली आए थे, तो उसकी वजह से जब वो जगह जगह फैल गए थे तो उसकी वजह से काफ़ी फैला था। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि सभी लोग अगले कुछ दिनों तक मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, देखो मास्क में ही सुरक्षा है। वैसे दिल्ली इकलौता राज्य नहीं जहां ब्रिटेन संकट से बचने की तैयारी की गई हो। कई राज्यों में पहल की जा चुकी है। महाराष्ट्र में तो बीती रात से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। वहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के सड़कों पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। इधर न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन प्लान पर अमल में तेजी आई है। वैक्सीन की जो खेप दिल्ली लाई जाएगी उसे रखने के लिए एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उसे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई अहम पड़ाव पर है। यकीन है तेजी से कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा और इस महामारी का अंत हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, पौलमी साहा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई में जो फैसला लिया गया है, पार्टीज पर नए साल के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही मुंबई से ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी गई है। मुंबई में नए साल का वेलकम जोरदार भी होता है और धमाकेदार भी। होटलों में नए साल का जश्न तगड़ा मनाया जाता है। सेलिब्रिटीज के ठुमकों पर मुंबई नाच उठती है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला तो महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले न्यू ईयर की पार्टियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। जी हां, मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है और ये कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा। हमने राज्य सरकार से चर्चा की कि आने वाला क्रिसमस और आने वाला जो न्यू ईयर है ये कोई नॉर्मल न्यू ईयर नहीं है और कि नॉर्मल क्रिसमस नहीं है। तो इसलिए जो कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर में अगर हमने सेफगार्ड्स नहीं लिए और ये लाखों लोग अगर रात भर मिक्स होते रहे और इसमें गलती से फिर से कोरोना फैल गया फिर वाइल्ड फायर की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन ये फैसला लिया कि 23 तारीख से लेके 5 जनवरी तक ये रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे पहले यहां तक एक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बीएमसी कमिश्नर ने आज तक को बताया कि अभी मुंबई के होटलों में लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और चोरी छुपे पार्टियां भी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा दिखाई पड़े तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। 5 से अधिक लोग अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उन पर बीएमसी और पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नए स्ट्रेन्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के और साथ ही जैसे छुट्टियों का पूरा सीजन चल रहा है और जो नया साल आने वाला है उसके चलते ये किया जा रहा है। बीएमसी कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि इसे लॉकडाउन आप ना समझिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस को कम करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। ऐसे में यात्रियों के परिजन भड़के हुए हैं। जेब गरम के इनके पास में पैसे नहीं है, होटल वाले का धंधा करा रहे इन लोग।
जब उन लोग लंदन से बैठेंगे तो रिपोर्ट कराएगा तभी तो आएगा इधर। वो यूके से जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो लोग वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो क्या यूके की जो जांच है, जो उनके पास रिपोर्ट है, सब क्या गलत है? कल हमें भारत सरकार से ये आदेश प्राप्त हुए थे कि जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, यूके, वहां से आज रात को 22 दिसंबर से रात को 12 बजे के बाद में सब फ्लाइटें का आगमन बंद हो जाएगा, क्योंकि यूके में जो एक नया वायरस, कोविड वायरस का स्ट्रेन मिला है, वो उसका एक अंदाज है कि वो बड़ा डेडली है, लीथल है और वो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो जैसे ही हमारे पास ये कल शाम को 4 बजे आदेश प्राप्त हुए, हमने तुरंत ये फैसला लिया कि जो अभी फ्लाइट्स ट्रांजिट में हैं, जो वहां से उड़ चुकी हैं और रास्ते में हैं, क्योंकि 9 घंटे का ट्रेवल है लंदन टू बॉम्बे, और उसके अलावा कल सुबह 2 फ्लाइट और कल शाम को जो फ्लाइट, मतलब कल की बात कर रहा हूं, यानी कि आज, तो ये 5 जो फ्लाइट्स हैं, इसमें रफली 1000 लोग आने वाले हैं। तो ये लोग 1000 लोग कवर नहीं हो रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स थे फ्लाइट बंद का। तो हमने ये फैसला लिया कि इमीडिएटली वी हैव टू स्विंग इनटू एक्शन, और इस सब लोगों को पहला इनको हम गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखेंगे। चाहे भले इनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट हो, पर नेगेटिव टेस्ट होने के बाद में अगर लंदन एयरपोर्ट पे या रास्ते में प्लेन में इन्होंने वायरस को अट्रैक्ट कर लिया है और इनके अंदर वायरस चला गया है, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का फायदा नहीं है, और उतरती अगर उनका टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो फिर रिपोर्ट में नहीं आएगा। इसलिए इनको वॉच करना, इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये सब लोगों को 7 दिन के लिए कंपल्सरी, बिना किसी एक्सेप्शन के, इनको होटल्स में अंडर गवर्नमेंट क्वारंटाइन रखा जाएगा। आज रात 12 बजे से यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी यात्री यूरोप से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे वहीं से क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।